हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया बढ़िया ट्रेड चल रहे हैं। और जो ट्रेड चल रहे हैं वो तो बढ़िया चल रहे होंगे। और कुल मिलाकर जो हमने चर्चा की थी कल, उसमें मैंने स्पेशली जो है आज दोबारा से उसको सुना। और मैंने यही जो है जोर दे के कहा था कि शायद बैंक निफ्टी जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा और एक ऊपरी लेवल पर कम से कम 38,500 38,500 को जो कॉल राइटर्स हैं एक बार दबाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे हफ्ते तक जो है कोई जो है दम नहीं लगाया और आज 38,500 के नीचे उन्होंने जो है एक्सपायरी करा पाए। हालांकि निफ्टी के अंदर क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं तो यही चर्चा मैंने कल की थी कि शायद वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी एक ही सेक्टर का इंडेक्स है तो इसके अंदर जो पोजीशंस है तो थोड़ी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। वैसा ही हुआ, निफ्टी प्लस रहा और बैंक निफ्टी माइनस में चला गया। और जो 38,500 हम सोच रहे थे कि टूट जाएगा, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने वहाँ पर कॉल राइट कर रखी थी तो वो 200-250 रुपये देने के लिए तैयार नहीं थे। और जिसकी बदौलत ये बैंक निफ्टी में आपको ये समा देखने के लिए मिला वो था HDFC बैंक। 2 दिन से HDFC बैंक के अंदर जबरदस्त तरीके की सेलिंग जो है की जा रही थी बड़े प्लेयर्स के द्वारा। और कल जिसके बेस पर मैंने आपके साथ ये प्रेडिक्शन की थी तो मुझे कुछ शेयर्स के ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस होते हुए नज़र आ रहे थे कि जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स जो है ऊपर जाने से रोक रहे थे और एक अच्छी सप्लाई जो है ऊपरी प्राइस के ऊपर जो है सस्टेन जो है तरीके से सप्लाई आ रही थी। तो और उसके बाद जो है SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सबको जो है रोक के रखा और कुल मिलाकर आज ICICI बैंक को भी रोक पाए। अब स्थिति ये है कि 38,469 हो गया। अब बैंक निफ्टी में क्या? मैं बैंक निफ्टी में आने से पहले ना मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। US के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आज उनके प्रोडक्शन के डेटा है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आते हैं वैसे वहाँ पे PPI के डेटा आते हैं। वो 0.4% की उम्मीद थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो 0.2% आए। इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, प्रोडक्शन कट हो रहा है, लेकिन नोट इतने छापे हुए हैं सब ने कि शेयर बाजार नहीं गिरेगा। ये सब लोग मान के चल रहे हैं। जो नोट बाजार में आने थे वो आ चुके। बाजार अब नॉर्मल तरीके से काम करेगा, यहां से ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बट अब मुझे लगता है कि बाजार अब कंसोलिडेट होने का समय आ गया। हमारा भी आज ट्रेड जो है डेटा आज पेश किए गए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हमारे, बहुत अच्छे, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। यानी कि जो एक्सपोर्ट हमारे बढ़े वो तो कम बढ़े और इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि हमें करेंसी भी ज़्यादा चाहिए, हमें उस पेमेंट को करने के लिए डॉलर भी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब एक नॉर्मल वाली स्थिति जो है धीरे धीरे आ रही है। यानी कि बाजार के अंदर जो एक एक्सेस लिक्विडिटी है वो आने वाले 3 से 6 महीने के दौरान अपनी जगह जो है ढूंढेगी। और अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर लगा लीजिएगा, अपना जो प्रोडक्शन के जो डेटाज हैं वो नॉर्मल हैं। GDP के भी जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई 10% से ज़्यादा आएगी, वो भी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 8.5 और 9% के बीच में ही रहने वाली है और अगले साल की भी यही रहेगी। तो हमारे डेटा ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर IT कंपनीज को छोड़ दें तो बाकी कंपनीज में आपको प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। बैंकों में एसेट्स क्वालिटी जो है कम, सबसे खास बात यह कि रिटेल सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, SME सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा आ सकती है जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रखी है। तो कुल मिलाकर अब मेरिट के ऊपर काम चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे PLI दी है जिन सेक्टर्स को वो अच्छा कर सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल अच्छा कर रहा है, बट टेक्सटाइल भी मुझे अब देखिए ओवर वैल्यूड लगता है जो टेक्सटाइल के अंदर जो रनअप आया उसके बाद। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि आपको पॉजिटिव रुझान आने वाले 6 से 8 महीनों में देखने के लिए मिल सकता है। अगर किसी का 1 साल का व्यू है तो मुझे ऑटो जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑटो के अंदर काफ़ी गुंजाइश है हमारी कंट्री के अंदर भी और वर्ल्ड में भी, जिस तरीके से ऑटो में डिमांड आएगी। हालांकि हम एक ट्रांजिशन फेस में चल रहे हैं जहां पर कि एक ट्रेडिशनल फ्यूल से हम EV या जो मॉडर्न फ्यूल्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो है कुछ हिकअप्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऑटो
ऑटो एंसेलरीज, ये वाला जो सेगमेंट है, ये मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर बहुत अच्छा करेगा और एक अच्छा बेस बनाकर एक सेकुलर ट्रेंड के अंदर इसमें मुझे ग्रोथ लगती है। तो कुल मिलाकर अब जो तेजी है वो शायद हो जाए अभी, और डबल टॉप बन जाए निफ्टी के अंदर भी, और अब एक कंसोलिडेट करने का समय आ रहा है। बड़े जो प्लेयर्स हैं FIIs भी, वो भी इस बात को समझ रहे हैं और अब वो नॉर्मल तरीके से ट्रेड हो रहे हैं। बजट से कुछ उम्मीदें होंगी तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो रनअप होना होगा वो हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि बाजार अभी तेजी में है अंडरलाइन। लेकिन बाजार की तेजी जब रुकेगी तो होता क्या है कि बाजार एकदम गिरते नहीं है, बाजार से सप्लाई आनी शुरू होती है और सब लोगों के पास माल होता है, तो कुछ समय के लिए बाजार थक जाते हैं। तो ये जो पूरा साल है ये शायद बाजार में मार्च अप्रैल के बाद थोड़ी सी थकावट महसूस करेगा और 5-6 महीने एक जबरदस्त तरीके से जो कंसोलिडेट करेगा एक अगले रनअप के लिए, और हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक बार डाउन ट्रेंड भी देखने के लिए मिले बाजार में। ये मेरा व्यू है इस साल के लिए। तेजी हम एंटिसिपेट करते रहेंगे, बीच बीच में तेजी आती रहेगी, बाजार ट्रेड भी करता रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हम जहाँ पर आज खड़े हैं यहाँ से हम एक नॉर्मल रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 10% तक की, क्योंकि हम रनअप कर भी चुके हैं। तो इंडेक्स बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, सेक्टर शेयर्स प्राइजेस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे शेयर्स आपको तेजी करते हुए नजर आएंगे, बट इंडेक्स जो हैवी वेट्स हैं वहाँ पर हमें लगता है 5 से 10% तक की जो है तेजी आज के लेवल्स पर जहाँ बाजार खड़ा हुआ है शायद इतनी ही जो है कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है कुछ चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जो मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी उसी चर्चा को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, मुझे भी लगता है कि अब निफ्टी बैंक एक कंसोलिडेशन वाली जोन में जाएगा और यहाँ पर जो 2 हफ्ते के अंदर अनसोल्ड जो बाजार है वो आपने देखा। अनसोल्ड बाजार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड थे पहले, ठीक है जी। अब बाजार ओवरबोट्स टू जो है नॉर्मल की तरफ जाएंगे। मुझे अब लगता है बाजार थोड़े से ओवरबोट हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर। हो सकता है निफ्टी आपको थोड़ा रनअप करे, निफ्टी बैंक भी हो सकता है अभी करे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कल के लिए मुझे लगता है कि अब शायद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास करने वाला समय आ गया। निफ्टी बैंक के जो ऑप्शंस के डेटा हैं, ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं, वो भी कुछ इस तरीके की दुहाई दे रहे कि शायद अब बाजार कंसोलिडेट करेगा और हो सकता है कि इसी महीने के अंदर आपको 38,000 के नीचे भी बाजार जाता हुआ नजर आए। बेशक से कुछ ही दिन है अभी ट्रेड के बजट से पहले, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 38,000 के नीचे बाजार जा सकता है। इवन 37,000 के आसपास भी जो है बाजार आपको घूमता हुआ नजर आ सकता है इसी महीने के दौरान। और जो तेजी हुई है उसके सामने बड़े प्लेयर्स ने जो है माल सेल किया है। अगर हम बैंकों में देखें तो सबसे खास बात है, अभी शनिवार को HDFC बैंक के नतीजों पर सबका जो है रुख रहने वाला है, नज़र रहने वाली है। तो कल का जो दिन है HDFC बैंक के रिजल्ट से पहले, तो HDFC बैंक के रिजल्ट देखिएगा अक्सर अच्छे आते हैं और वो डिस्काउंटेड होते हैं कि जितनी लोन ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से क्या अर्निंग आनी है। बस असेट्स क्वालिटी पर जो है थोड़ा सा फोकस करना होता है, ये अदर इनकम वाली जो फिगर्स है। तो कुल मिलाकर वो जो चीज़ें हैं मोर और लेस जो है डिस्काउंटेड होती है। हालांकि HDFC बैंक का शेयर चला नहीं है तो उसने अंडर परफॉर्म किया। अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो एक अच्छा आउटकम आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट होगी तो फिर वो नेगेटिवली भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक अब न्यूट्रल स्थिति में आ चुका है और न्यूट्रल टू नेगेटिव है अब जो स्थिति है। अगर फंडामेंटल बेसिस पे बात करें, लिक्विडिटी प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से वैल्यूएशंस हो रखे हैं, अब जो नई करेंसी है वो उस फ्लो से नहीं आएगी जिस फ्लो से पहले आ रही थी। तो कुल मिलाकर वेट एंड वॉच। और वैल्यूएशंस बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से ओवर वैल्यूड है। बहुत सारे शेयर्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे जबरदस्त तरीके से ओवर वैल्यूड है। तो जनरली ऐसी स्थिति में 5 से 6 महीने तक जो है बाजार कंसोलिडेट जो है करता है। इसके अलावा यूपी के इलेक्शंस हैं, तो यूपी के इलेक्शंस पर भी जो है नज़र बना के रखी जाएगी, क्योंकि यूपी के इलेक्शन से जो है आप नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शंस में क्या आउटकम हो सकता है इसकी मीडिया में चर्चा रहेगी। और जनरली जो चर्चाएं रहती हैं वो हमारे बाजार में भी थोड़ा ना थोड़ा असर डालती हैं। तो इसके साथ साथ अगर हमें आज के निफ्टी बैंक में देखें तो मैंने कल आपको बोला था, आज देखिए अगर रेड कैंडल बनी है इतने दिनों के बाद, और कल की वीडियो का नाम था रुकने का नाम नहीं, तो उसी में जो है हमने जो है आपके साथ चर्चा की थी। और यहाँ पे देखिए निफ्टी को भी और खींचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि निफ्टी बहुत सारे सेक्टर्स का
इंडेक्स है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब रिजल्ट का सीजन शुरू हुआ है, तो आईटी कंपनीज के बाद जब बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे तो वहाँ पर आपको इतनी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए शायद ना मिले जैसे पिछले क्वार्टर्स में मिल रही थी, क्योंकि आईआईपी के जो डेटाज हैं वो कुछ और तस्वीर जो है बता रहे हैं। तो उसका रिजल्ट जो है कंपनीज के रिजल्ट्स पर भी होगा। तो रिजल्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर शेयर प्राइस रिएक्ट करेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको मासूम सोच के साथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रिजल्ट शायद कुछ कंपनीज के काफ़ी जो है ख़राब आ सकते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का। और उसका रीज़न है कि जो जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उसका असर जो है शायद इस बार कंपनीज की जो फाइनेंशियल्स है उस पर भी आपको दिख सकता है। लेकिन आईटी जो है स्पेशली आउट परफॉर्म कर रहा है, और इसीलिए देखिएगा आईटी कंपनीज में जितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यूएशंस जो है आगे चली गई है। जो शेयर 25-26 के पी पर चलते थे तो वो शेयर अभी 40 के पी पर चले गए हैं। आज माइंडट्री के रिजल्ट्स आए, माइंडट्री के भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, तो आप उसमें भी देखेंगे कल कि वो जो शेयर्स है जहाँ पर वैल्यूएशन जिन पी वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता था वो पी वैल्यूएशन से डबल हो गई, यानी कि एक तरीके से आईटी सेक्टर में शेयर्स में री रेटिंग हो गई है। अच्छा सेक्टर है, अभी भी मुझे लगता है कि सबसे सेफ सेक्टर है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएशंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक जहां पर आज काम कर रहा है तो पहली रेड कैंडल बनी है, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद शायद हमें लगता है कि दोनों तरफ के रास्ते हैं, तो रिजल्ट पे फिर रिएक्ट करेगा सोमवार को। तो ऊपर जाना होगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे एचडीएफसी बैंक के तो बाकी बैंकों के रिजल्ट्स का अनुमान लग जाएगा, खराब होंगे तो नीचे की तरफ। और इस बार आपको एक और बात बताता हूँ कि जो डेटा फर्स्ट वीक में आते हैं सभी बैंकों के, हर क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है लोन से एडवांसेस की, बहुत सारे बैंकों ने अभी तक पेश नहीं की है। तो कुल मिलाकर ये तो पता है कि एचडीएफसी बैंक ने जो ग्रोथ दिखाई है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग रहती है, वो भी इस बार जो है थोड़ी सी पिछले साल के मुकाबले में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ी सी स्लो हुई है, तो वो कुछ बैंकों ने दिखाई नहीं है, तो जिसकी वजह से अभी बैंकिंग शेयर सही कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स में उतनी ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते कि बहुत बेहतरीन या आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो हैं बैंकों के आने वाले हैं। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी देखिएगा, मैंने आपको बोला कॉस्ट प्रेशर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर भी देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से रहते हैं। तो कुल मिला के आज जो है मैं हर रोज इतनी जबरदस्त तरीके से तेजी की बात कर रहा था, बट अब मुझे लगता है कि थोड़ा निफ्टी बैंक कंसोलिडेट करेगा, और निफ्टी में शायद आपको लगे थोड़ा सा अभी भी दम है, निफ्टी भी कोशिश करेगा ऊपर जाने की, क्योंकि जो हाई है 18604 उसके आसपास तक जाने की एक बार कोशिश कर सकता है। और ये जो कोशिश है ये शायद ज़्यादातर अब आईटी के दम पे आपको होती हुई नज़र आए। हो सकता है कि एक टाइम पे फार्मा भी थोड़ा सा रिएक्ट करे, एफएमसीजी भी रिएक्ट करे, क्योंकि जो डिफेंसिव है उनको जो है प्ले करना है। हालांकि देखिए कब एक तरफा जो हम तेज़ी देख चुके हैं, और आज जो पैटर्न बना है वो लाइक ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, तो ऐसे पैटर्न के बाद जनरली एक गिरावट का दौर जो है शुरू होता है। तो हम मान सकते हैं कि शायद कल निफ्टी में भी आपको ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधा डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर वेट एंड वॉच करेंगे। और आज जो शेयर्स चले, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, टाटा स्टील, एल&टी और रिलायंस जैसे शेयर्स, एचडीएफसी बैंक जो है आज का मेन लूजर था और इसी ने पूरे बाजार को कंट्रोल किया हुआ था। विप्रो, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा और एक्सेल टेक गिरने की एंगल से मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बराबरी पे था और दिन भर जो है रस्साकसी चलती रही, फिर भी एडवांसेस जो है डिक्लाइन से ज़्यादा थे। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, कोल इंडिया, यूपीएल सब तेजी में थे। और आज गिरावट थी एशियन पेंट्स के अंदर, विप्रो के अंदर। विप्रो के कल रिजल्ट्स आए थे, तो रिजल्ट मैंने भी आपको कहा था ठीक रिजल्ट्स हैं। मैंने कहा था कि सबसे अच्छे रिजल्ट जो आपको इन्फोसिस के देखने के लिए मिले, उसके बाद टीसीएस के थे, और थोड़े से विप्रो ने जो है थोड़ा सा हल्का सा निराश किया, लेकिन बाजार ने ज़्यादा निराश कर दिया विप्रो के शेयर होल्डर्स को। और इन्फोसिस वगैरह सुबह जो है 1-1.5% की तेज़ी कर रहे थे, लेकिन शाम होते तो थोड़ा सा जो है वहाँ पर हल्कापन आ गया, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट आने से पहले डिस्काउंट हो गई थी। एशियन पेंट्स क्यों गिरा? एशियन पेंट्स में देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस फिर $85 के आसपास चले गए ब्रेंट क्रूड के, वहाँ से जो इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा मार्जिन पे आगे चल के प्रेशर हो, तो बाजार पहले से डिस्काउंट कर लेता है। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब यार इतने चले हैं पिछले 10-15 दिनों में, तो अब इसमें थोड़ा सा जो है ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को सेटल कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिएगा आज का ओपनिंग प्राइस, सबसे खास बात है बहुत दिनों बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो ओपनिंग प्राइस है वही हाई प्राइस है।
जो ओपनिंग प्राइस है वो हाई प्राइस है, तो ये तो कंफर्म हो गया था सुबह कि अब ये ओपनिंग जो प्राइस है हाई प्राइस हो गया, तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस हो गया। और यहीं पर 38,700 जो है इसको बेस मानते हुए जो जनरली इंट्राडे ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने 38,700, 38,600 और 38,500 की जो है कॉल दब के सेल करी, और 38,700 का उन्होंने जनरली एक स्टॉप लॉस भी रखा था कि अगर 38,700 सपोर्ट लेवल पर जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो शायद वो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेंगे। तो आज कॉल ऑप्शंस के जो राइटर्स थे उसको वैसे एग्रेसिव हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया था कि जो है 38,717 आपका ओपनिंग प्राइस और वहीं से बाजार लुढ़का है। और उसके बाद जैसे बाजार ऊपर जा रहा था तो कोई भी सपोर्ट जो है नहीं मिल रही थी, और 38,600 के ऊपर भी बाजार जा नहीं पा रहा था। तो कुल मिलाकर एक मूव जो है 9:45 बजे के आसपास जो है करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा और दिन भर जो है बाजार कंसोलिडेट करता रहा। और एक समय तो देखिएगा जो है बाजार 300 की लाइन में भी आ गया था, तो 38 जो है 376 के जो है लो भी लगे, लेकिन ज़्यादातर बाजार जो है 38,400 से लेकर 38,550 के बीच में दिन भर ट्रेड करता रहा। और ऑप्शन सेलर को इससे बढ़िया जो है समय मिल नहीं सकता, तो आज ऑप्शन सेलर्स ने बहुत अच्छे पैसे जो है बनाए होंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको ये बात पता होगी, और ऑप्शन सेलर को ऐसे ही दिन तो सबसे अच्छे लगते हैं जहां पर कि दोनों साइड पैसे बनते हैं, और दोनों साइड पे रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट मिल रही थी, ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा था। निफ्टी बैंक देखिएगा आज रेड कैंडल है, अब हमें लगता है कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा सा और नेगेटिव हो सकता है। और बंधन बैंक, SBI, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिएगा जो मैं पीछे जब बाजार कमजोर थे तब भी यही बोल रहा था कि ICICI बैंक सबसे ज़्यादा मजबूत था फंडामेंटली तब, अब टेक्निकली सबसे ज़्यादा मजबूत है। बट मुझे लगता है कि जितना माल इन्होंने इकट्ठा किया है, क्योंकि देखिएगा आपने अपनी ऑप्शंस तेजी वाली पोजीशंस बना रखी थी, तो तेजी के लिए शेयर खरीदने पड़ते हैं। तो जनरली ऐसी परिस्थिति के अंदर जो भी शेयर्स खरीदे जाते हैं, जब ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है तो वो लोग अपना माल थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। तो कल इसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पर अगर बाजार जाएगा तो ये जो पोजीशंस इन्होंने बना रखी है उनको हल्का करते हुए आपको नजर आएंगे, स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर। आज FIs ने क्या किया? FIs ने सेलिंग की 1390 करोड़ की, जबकि DIs ने बाय की 1065 करोड़ की। देखिएगा DIs के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास सीधा 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ के आसपास सब महीने में आता है, तो वो उसको डिप्लॉय करने हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि FIs थोड़ी सी अगर एग्रेसिव सेलिंग कर गए, अगर 1 या 2 महीने और अगर FIs ने जबरदस्त वाली सेलिंग कर दी, अभी FIs ने कोई सेलिंग नहीं की है इस महीने में अब तक तो क्योंकि जो सेलिंग है वो बिल्कुल ना के बराबर है, 1321 करोड़ से। अगर ये सेलिंग अगर हो गई तो शायद अब की बार जो डिप आएगी वो थोड़ी सी सस्टेन करेगी, कुछ लंबे समय तक रह सकती है अगर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इंडेक्स के अंदर उन्होंने लॉन्ग कर ली अपनी पोजीशंस की, ये परफेक्टली हेज पोजीशंस होती है। जब आप अपने पोजीशन को शॉर्ट कर रहे होते हैं तो जनरली क्या करते हैं, आप इंडेक्स को लॉन्ग कर लेते हैं, यानी कि इंडेक्स को खरीद लेते हैं, और कैश मार्केट में आप सेल करते हैं। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स भी सेल करते हैं और उसकी हेजिंग करते हैं इंडेक्स से। और इसी तरीके से आप देखिएगा उन्होंने आज स्टॉक फ्यूचर्स भी सेल किए। इन डेटा पॉइंट्स को भी देखें तो अब FIs दोबारा से शायद इस ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग करने का मन बना सकते हैं। 1 या 2 दिन बाजार को और ऊपर खींचने की कोशिश अगर DIs करेंगे तो FIs अब उस तरीके की पोजीशन बना रहे हैं कि ऊपरी लेवल से माल छोड़ भी सकते हैं। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, ना कोई तेजी का है ना कोई मंदी का है। बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स अभी थोड़े डरे हुए हैं कि बाजार इतना चल गया, कहीं एकदम सेलिंग हो जाए और वो पुट राइटर फंस जाए। तो अभी देखते हैं, अभी तेजी करने वाले जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़े से साइड लाइन में है। बैंक निफ्टी के बाद अगर निफ्टी के अंदर हम देखें कि निफ्टी में क्या है, देखिएगा निफ्टी में 18,300 पे ये नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है, ध्यान रखिएगा 28430, तो इसमें काफ़ी एग्रेसिवली जो है कॉल राइटिंग है 18,300 पे, वैसे ही 18,200 पे पुट राइटिंग है। तो अभी यही रेंज है, तो अभी डेटा है नहीं इसमें ज़्यादा। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एग्रेसिव है सेल करने वाले। 38,500 पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट राइटर यानी कि तेजी करने वाले राइट कर रहे हैं, लेकिन मंदी करने वाले 39,702। तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि 38,500 कल भी रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर बाजार 38,500 के नीचे खुलते हैं और 1 घंटे
या 1.5 घंटे नीचे ही सस्टेन करते हैं तो आप कल देखेंगे कि 38,000 के आसपास भी बाजार आपको जाता हुआ मिल सकता है, 38,000 38,100 के आसपास। और अगर ये टूटता है तो फिर आप तैयारी करिएगा 37,800 तक की। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कल, क्योंकि जो माल इकट्ठा किया गया है अपनी कॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान, तो हो सकता है कि वही लोग थोड़ा अपना माल हल्का करें, पोजीशन को न्यूट्रल करें, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी तो देखिएगा ऑप्शन चेन को देख के तो यही लग रहा है। और हालांकि कॉल राइटिंग नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी पुट राइटिंग से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 38,600 पे भी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट से फिर 9,000 है। इसका मतलब है कि कल जब थोड़ा सा डेटा और बनेंगे तब आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बट इन डेटा पॉइंट्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद 38,500 600 ये कल भी रेजिस्टेंस रहेंगे। जो आज रेजिस्टेंस है वो कल भी रेजिस्टेंस रहना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर कोई न्यूज़ फ्लो नहीं आता किसी तरीके का पॉजिटिव, तो आप ये समझिएगा कि ये रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और कल शायद आप 38,000 के आसपास तक बाजार को देखें, और हो सकता है कि 38,000 भी क्रैक कर जाए। तो 38 अगर क्रैक करता है तो 37,800 तक भी बाजार जा सकता है, वहाँ तक भी हमें लगता है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नीचे भी ऑप्शन राइटिंग नहीं है। अगर कोई फिर अगर स्पोर्ट अगर आप देखोगे 38 टूटने के बाद तो 37,500 पर ही है, वो एक काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है 37,500। पिछले हफ्ते की जो एक्सपायरी थी वो 37,497 पर थी, 37,497 पर थी। तो अल्टीमेटली वही स्पोर्ट है आपको अगर यहाँ से टूटता है। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 39,000 एक रेजिस्टेंस है, पहले 38,500 है 39,000, बट मुझे ऊपर की तरफ थोड़ी सी संभावना कम लग रही है। आज का ये एनालिसिस मैं यहीं पे ख़त्म करूँ, उससे पहले जो है मैं एक अपडेट देना चाहूँगा कि अभी जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उनको बॉटम फिशिंग जो स्टॉक है उससे संबंधित जो वीडियो है हम इसके बाद जो है पोस्ट करेंगे। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो वीडियो आपको जो है हमारे फोरम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं बॉटम फिशिंग स्टॉक आपको देने वाला था और मैंने आपको 2 दिन पहले प्रॉमिस किया था, आज वो शेयर तकरीबन 10% चल गया। तो आज उसमें 10% की तेज़ी रही, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो हमने कुछ अपने एलीट मेंबर्स को जो है कल उन ग्रुप पे हमने शेयर कर दिया था, और कल मैं शाम को अलग वीडियो बनाने वाला था उसकी, लेकिन क्योंकि TCS का और इन्फोसिस का और विप्रो के रिजल्ट वाली वीडियो बनाने में समय लग गया, जिसकी वजह से वो वीडियो हम कल पेश नहीं कर पाए। तो हालांकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज वो 10% चला है। तो उसकी वीडियो जो है अभी इस वीडियो के बाद जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।